It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज भी कराची में है और आज मेरे साथ बहुत अहम मेहमान हैं। कराची के साबिक नाज़िम, साबिक मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बड़ी इन्होंने शोहरतों की बुलंदियों को छू लिया, बड़े इनकी तारीफें हो गई, सब कुछ हो गया। लोग इनको कोई नेल्सन मंडेला से मिला रहा है कंस्ट्रक्शन के मामले में, कोई आइंस्टाइन से। नाम इनका ओरिजिनल जब शुरू हुआ था मुस्तफ़ा खुदाल था और आहिस्ता आहिस्ता वो मुस्तफ़ा कमाल में तब्दील होता गया, क्योंकि पूरे कराची को एक साथ इन्होंने खोद के रख दिया था। आज हमारे दरमियान बैठते हैं। इनसे मैंने जो सवाल पूछना वो ये कि क्या ये सेटिस्फाइड है सब कुछ करने के बाद? क्या कराची शहर में सारे काम हो गए? कराची में और किसी चीज की जरूरत नहीं? वो अलग बात है कि कराची में ना बिजली है, ना पानी है, ना अभी दीगर सहूलियात हैं। तो फिर ये किस चीज पे इतना फख्र करते हैं कि इन्होंने कौन सा इतना बड़ा तीर मारा? मुस्तफ़ा कमाल साहब, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मुझे बताएं कि सेटिस्फाइड है आप? अभी तक ना बत्ती है, ना पानी है, ना कुछ है लोगों के पास। नहीं, पानी तो है सर, बत्ती नहीं है, और बत्ती नहीं होती तो पानी नहीं होता। लेकिन मैं, जहां तक आपका सवाल है, सेटिस्फाइड हूं नहीं हूं, बगैर किसी तमीद वाने में कहूंगा नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। व्हाट कैन बी डन? लॉट कैन बी डन। एज अ नेशन यू ऑलवेज हैव टू प्रोग्रेस, यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन मूविंग। तो आपने क्यों नहीं किया? हमने किया, यहां तक सफर तय किया और इसके आगे जाना है। There is no such thing कि जी सफर कंप्लीट हो गया। तरक्की कभी भी कंप्लीट नहीं होती लुकमान साहब। तरक्की एक ऑनगोइंग फिनोमेना का नाम है। आज जो डेवलप्ड सिटीज भी हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, वहां पे भी आप जाए तो क्रेनें लगी हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। तरक्की जो कि हमसे 200 साल आगे हैं, वो भी आज जो डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। तो तरक्की तो जब तक आपके कदम कबर के अंदर तो नहीं चले जाएं, आपकी तरक्की, प्रोग्रेस एज अ नेशन रुकनी नहीं चाहिए। जो नेशन ये समझ ले, जो शहर, जो मुल्क, सूबा ये समझ ले कि तरक्की अब कंप्लीट हो गई है, मैं समझता हूं कि उसकी उसी दिन मौत वाक़ हो जाती है। तो हमने यहां तक किया और इसके आगे जो है वो हमेशा होता रहना है काम। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिंध के मामले की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा। हो सकता है ये सवाल आपके एम्बिट से जरा बाहर हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने अपने एम्बेड से बाहर वाली की हैं। चले, वंडरफुल। मुझे ये बताएं कि कराची में अगर आप 25 यूनिवर्सिटीज बनवा लेते हैं या इतने कॉलेजेस बनवा लेते हैं या अब्बासी शहीद जैसे फिनोमिनल अस्पताल बन जाते हैं, सन अकेडमीज भी आप लोगों की यहीं पे बन रही हैं, तो दीगर सिंध से तो मजीद लोगों ने माइग्रेट करके आते रहना है, दीगर शहरों से भी माइग्रेट करके आते रहना है। तो जिस लोड का आप जिक्र करते रहते हैं, रोना रोया आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो तो मजीद लोड बढ़ेगा। सही है। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, ये उन लोगों को काम है, जो शहर, जो मुल्क के जो प्लानर्स हैं, उनका काम होता है कि आप जो है वो सैटेलाइट सिटीज जो है वो डेवलप करें सराउंडिंग एरियाज में। देखिए, नंबर वन आज की दुनिया का जो फिनोमेना है, वो दुनिया का जो फिनोमेना है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो है वो 50% से अब पॉपुलेशन दुनिया की जो है अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर गई है। आइंदा आने वाले 20 सालों में 70% आबादी जो है वो अर्बन सेंटर्स में चली जाएगी। ये एक नेशनल, इंटरनेशनल फिनोमेना है। लोगों का अट्रैक्शन है सिटीज की तरफ जाने में ना। इस चीज को आप अपने मुल्क में भी जो है वो कर सकते। कराची में डेफिनेटली लाइफ है, अच्छी लाइफ है, लोग अट्रैक्ट करते हैं। मुल्क डेफिनेटली, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहां पर की रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है कि वो सारे इन्फ्लक्स को जो है बर्दाश्त कर सके। कोई अपना घर क्यों छोड़कर किसी जगह पे जाता है? वो इसलिए जाता है कि उसको वहां पर रोजगार चाहिए होता है, उसको वहां पर अच्छी लाइफ चाहिए होती है, उसको वहां पर जो है वो अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए होता है। अगर आप यही चीजें उसको उसके डोर स्टेप पे, उसके सराउंडिंग एरिया में देते चले जाएं, तो वहां पर जो है वो अपने घर को कभी छोड़कर नहीं आएगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे हैं, जो प्लानर है, मैक्रो इकोनॉमिक प्लानर जो हैं, उनका ये काम होना चाहिए कि वो क्लस्टर सैटेलाइट सिटीज बनाएं सराउंडिंग एरियाज में, कि जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनको उसी जगह पे ऐसी इन्वायरमेंट दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वहां पर एग्रीकल्चर को जो है वो में बूस्ट लेकर आए और उनको ऐसी लाइफ दें उस जगह पे कि लोग अपना घर छोड़कर नहीं आएंगे। अदरवाइज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी हम नंबर वन, एक तो नॉर्मल नेचुरल जो इन्फ्लक्स है वो तो आ रहा है। सिटीज को उस नेशनल इन्फ्लक्स को डेवलप को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्लान करना ही पड़ेगा। आप बॉर्डर नहीं बंद कर सकते, आप जो वहां पर कोई नया वीजा नहीं लगा सकते वहां पे चीजें, या पासपोर्ट चाइना ने किया हुआ है बाय द वे, लेकिन एनीवे यहां पे पॉसिबल नहीं है। आपको तो लाइफ जो है वो डिसेंसी उस जगह पे हर पाकिस्तान के छोटे छोटे इलाकों में देनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मुस्तफा साहब, बात यह है कि अब तो आप नाज़िम नहीं है जी, तो अब तो हम आपसे खुद अल्हम्दुलिल्लाह
चले अल्लाह और उन्होंने आपको इज्जत भी दे दी। सबसे आप तो खुल के सवाल कर सकते हैं, हमेशा जो आपकी ये डिमांड रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो नाज़मीन के नीचे होनी चाहिए, उसकी कोई रैशनल वजह है कि आपको सिर्फ पावर चाहिए थी? मुझे पावर नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत आसान है कि आप केसी की बात करें, मैं बोलूं दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप बोलें जो शहर में डकैती हो रही, मैं कहूं दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप बोले शहर में बम धमाका हो गया, मैं कहूं दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। ऐसा, लेकिन ये कहने के बाद क्या मेरे पास मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन बचत हो जाती है? क्या ये मुल्क, ये शहर, ये सूबा अपनी चीजों में जो है वो फल फूल रहा है, या कि अल्टीमेट सोल्यूशन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दुनिया में देखिए, मैं कोई साइंसदान नहीं हूं या मेरे पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है। हम जो जिस सोच के मानने वाले हैं, जो हमें ब्रॉटअप हुई, हम तो रैशनल की ही बात करते हैं। दुनिया में आप जो है वो लोकल स्टेक्स क्रिएट किए बगैर ना तो कोई एजेंसी चला सकते हैं, ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंपनी चला सकते हैं, ना कोई पुलिस और चीजें। ये जिन मुल्कों में जाने के लिए आप 8-8 घंटे के लिए वीजे की लाइन लगाते हैं और जाना फखर करते हैं, एजेंट्स को लाखों रुपए दे के भी जो इलीगल वहां पर जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपने सोचा है इस मुल्क में कभी सोचा है कि उनकी जो है वो कामयाबी 200 साल आगे हमसे कैसे हैं? उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे एक एक गली के ऊपर चीजों को, लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है। ये नेबरहुड वॉच एंड वोट सिस्टम का जो है वो इजरा किया है, ताकि आज आपके पास, आपकी गली में ही लोग, आपके मोहल्ले में ही ऐसा सिस्टम हो पुलिसिंग का कि जहां पर आने वाले का पता चले, नए आने वाले का पता चले, वो आदमी जो पुलिस का हो वो उसी जगह से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको पता हो कि उस गली में, उस मोहल्ले में क्या हो रहा है सारा। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है लुकमान साहब। हमने तो ये कोई नई डिमांड नहीं की। जब तक आप स्टेक, आज क्या है, पुलिस का और सिटीजन्स का एक गैप है। 90 आपकी मोबाइल चोरी हो जाएगा या कोई गन पॉइंट पे ले जाएगा, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वोटिंग्स हो ही नहीं रही हैं, लॉन्च ही नहीं हो रही। क्यों? लोग जो है वो थाने जाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर उनको ये पता हो कि उनके मोहल्ले का ही कोई आदमी जो है वो जगह का, जो उसको बताएगा, नाम से जानेगा, पहचानेगा, और लोकल ही अथॉरिटी वहां पर काम कर रही होगी, आप यकीन करें कि लोगों का जो है वो ट्रस्ट बढ़ेगा और इसी तरह से आप कर्व कर सकते हैं किसी भी चीज को। मैं आपको एक बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे पता चली कि पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर वजीर ने हुक्म दिया है नए सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को, खुर्शीद मलिक साहब को, जिनको अभी अपॉइंट किया गया वहां पे, कि जो सक्खर में अपॉइंटमेंट्स की थी पिछले चंद महीनों में, तहसील नाज़िम ने कोई 500 के करीब अपॉइंटमेंट्स थी, उनको एक समरी आ रही है सीएम हाउस से कि उसको फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए। ऑब्वियसली ये सारे वो स्टेप्स हैं कि जहां पे आप लोगों की जो निजामत है उसको मजीद वीकन करने की। डू यू थिंक आने वाले इलेक्शंस में आपको फर्क पड़ेगा इन चीजों का? देखिए जी, कोई भी, हमने हमारी तमाम लोकल गवर्नमेंट की जो भी हमारे पास जिम्मेदारी रही है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नवाबशाह से लेकर यहाँ कराची तक की बात कर रहा हूँ। हक परस लोकल गवर्नमेंट्स ने, हक परस नाज़मीन ने कोई भी काम इलीगल नहीं किया। तमाम ऑफिशियल प्रोसीजर्स को फॉलो करके सारे काम किए। किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि कोई समरी मूव करे और चीजें करे, लेकिन ख्वाहिशात जो है वो हकीकत में नहीं बदलती। हाँ, समरी मूव होगी, चीजें होंगी, लेकिन क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एमक्यूएम के किसी भी नाज़िम ने, किसी भी जगह, किसी भी जिम्मेदार ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। इलीगल काम करना होता तो हमारे पास जो है वो 2002 में मिनिस्ट्री थी, गवर्नर थे, हमारे पास जो है वो होम मिनिस्टर आ गए थे, उसके बाद जो हमें बल्दियात आ गई 2005 में, 2008 तक वो रही सारी। अभी भी बल्दियात थी हमारे पास आज से 4 हफ्तों पहले तक। हम तो पता नहीं क्या कुछ करते सारी चीजों में, लेकिन ऐसा नहीं है। और ख्वाहिशात हो सकती है लुकमान साहब, बिल्कुल, लेकिन हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। एंड पीपल आर द बेस्ट जजेस, और हमारे पास तमाम इदारे खुले हुए हैं। अगर कोई ऐसी इलीगल हमारे ऊपर कोई चीज थोपने की कोशिश करेंगे तो हम फिर कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। सैयद मुस्तफा कमाल, वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सैयद मुस्तफा कमाल की। नाज़िम थे कराची शहर के। मुस्तफा साहब, बात पता है क्या, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुसलमानों का अलमी है मेरी नजर में, कि हमने जो भी अचीव किया होता है उसको हम पास ऑन नहीं करते। चाहे वो हमारे पास, हमने सुना कि तारीख ने बड़े बड़े मुसलमान तबीब पैदा किए, साइंसदान पैदा किए, लेकिन उनकी रिसर्च, उनका जो वर्क है, इवन म्यूजिशियंस, म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो तहरीरी फॉर्म पे वो आगे पास ऑन नहीं किया गया। अब आपकी और कुंवर नवेद की एक बड़ी सक्सेस स्टोरीज है, ये दोनों अपनी अपनी उसमें पैरामीटर्स के अंदर। इनको हम क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान में हर आदमी इस बात पे मुत्तफिक है कि ये दो जो है हमारे लिए सक्सेस स्टोरीज हैं। इनको हम एज केस स्टडीज क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते, ताकि आइंदा जब दूसरे शहरों में नाज़मीन आए
तो वो बजाय लर्निंग कर्व से गुजरने के और एक साल सिर्फ सीखने में, वो पहले दिन से वो सीखें कि फ्रॉड कहां होता है, चोरी कहां होती है, प्लानिंग क्या होती है और कैसे कर सकते हैं। 2 चीज